आपको ले चलते हैं कौमी असम्बली के इजलास में, जहां पर सरदार अयाज सादिक इजहार ख्याल कर रहे हैं। साहब ये सारे बैठे हुए हैं यहाँ पे, इनकी 5% आपने सैलरी इंक्रीज की, गवर्नमेंट सर्वेंट की, बहुत अच्छा किया, जबरदस्त काम किया। मगर आपने जो स्लैब रिड्यूस किया, इनकी 15% इनके पास से अब जाएगा, इनकी जेबों से 15% आपने और एडिशनल टैक्स ले लिया। और जो आपने महंगाई की, घी पे सेल्स टैक्स, चीनी पे टैक्स, आप नाम लीजिए, जो चीज खरीदने जाएंगे तो जो 100 रुपए की चीज लेते थे वो 120 में खरीदेंगे। तो इनकी सैलरी तो 20-25% आपने कम कर दी। और इस दफा प्लीज ऑनरेरियम जरूर दीजिएगा, बिकॉज उन्होंने तो मार दिया। स्पीकर साहब, डिप्टी स्पीकर साहब, आप जो ऑनरेरियम जो मेहनत करती है ना नेशनल असेंबली सेक्रेटेरिएट का स्टाफ, उनको जरूर देना, ये भूलिएगा नहीं। अप्रैल 2019 कार सेल्स डिक्लाइन बाय 20.7%। कार कंपनी के पास पैसा होगा तो खरीदेगा। आज के अखबार में है होंडा ने 14.73%, ये बहुत बड़ी, कोई 1-2% नहीं, कीमतें बढ़ा दी हैं। टैक्स एमनेस्टी स्कीम ये बहुत इंपॉर्टेंट है। हमने प्राइम मिनिस्टर साहब ने 3 दफा आके कौम से खिताब किया टैक्स एमनेस्टी स्कीम पे। अब ये क्यों नहीं पैसे जमा हो रहे, इसकी वजह क्या है, जरा ये भी सुन लीजिए। उन्होंने फरमाया था, मैं और मेरी पार्टी मुस्तरद करते हैं, हम आज कह रहे हैं कि इंशाअल्लाह 2008 के इलेक्शन जीतेंगे, जिन जिन ने एमनेस्टी ली है सबको इन्वेस्टिगेट करेंगे। आप उनको भी इन्वेस्टिगेट करेंगे जिनको आपने एमनेस्टी दी है, आप उन वालों को भी करेंगे। तो जब आप इन्वेस्टिगेट उन लोगों को करेंगे तो फिर एमनेस्टी तो हुई नहीं, जातियात पे नहीं। मगर आप जब ये बातें करते हैं तो क्या कोई आप पे एतबार करेगा कि आपने कल ये कहा था, आज कुछ और कह रहे हैं, परसों फिर कुछ और कह देंगे, तो कौन पैसे जमा कराएगा? जब बार बार डाकुओं को स्कीम देते हैं तो आपसे मैं सवाल पूछता हूं, लोग ईमानदार इस मुल्क पे टैक्स देते हैं, वो बेवकूफ लोग हैं? तो ये पिछले एमनेस्टी वाले तो बेवकूफ थे, इस दफा वाले क्या होंगे जो टैक्स देते हैं? तो फिर एमनेस्टी स्कीम आप क्यों लेके आए? ये तो आपका बयान था। आपने आगे क्या फरमाया? चोरी करो, टैक्स ना दो, करप्शन करो। थोड़ी देर बाद एक स्कीम आ जाती, सारा आपका काला धन सफेद हो जाता है, ब्लैक का पैसा व्हाइट हो जाता है। ये किन्होंने फरमाया? ये न्याजी साहब ने कराया जोश खिताबत में। ये कौन सी दुनिया देती है इतनी एमनेस्टी स्कीम, और कौन सी एमनेस्टी स्कीम कामयाब हुई है? ये तो वही है, जैसा करोगे वैसा भरोगे। मुझे अफसोस से कहना पड़ता है कि रूलिंग एलीट अपने लिए एमनेस्टी स्कीम लेके आती है, अपना ब्लैक पैसा व्हाइट करती है। ये तो देखें एक बड़ी ऐसी, ये तो उन्होंने अपने आप पे इल्जाम लगा दिया। रूलिंग एलीट तो वो है, एमनेस्टी स्कीम तो वो ला रहे हैं, वो अपने ऊपर ही इल्जाम लगा रहे हैं। ये सोच समझ के बात करनी चाहिए, जज्बाती हो के कोई नताइज नहीं निकलते, फिर शर्मिंदगी होती है। आमना सामना हो जाता है, एमक्यूएम के साथ आमना सामना हो तो सोचते तो होंगे मैं इनको क्या कुछ कहता रहा, दिल में तो सोचते होंगे, कहते नहीं होंगे। मगर मैं तो इतना ढीठ नहीं हो सकता कि मैं किसी को बुरा कहूं और फिर मैं उसकी आंखों में आंखें डाल के देख सकूं। ये स्कीम करप्शन को प्रमोट करने के लिए है, हम इसके खिलाफ हैं। हम इसको रिसेंड करेंगे और सारों को इन्वेस्टिगेट करेंगे। विल यू मिस्टर खान, मिस्टर न्याजी, विल यू इन्वेस्टिगेट द प्रीवियस स्कीम बेनिफिशरीज इंक्लूडिंग यू नो हु एंड अब आने वाले? और एक और साहब थे जिन्होंने अब 6 अप्रैल 2018 में फरमाया, हुकूमत कह रही है कि वो लोग जिन्होंने पाकिस्तान में टैक्स इवेजन की, मनी लॉन्ड्री की, करप्शन की, भत्ताखोरी की और उसके बाद पैसा वो बाहर लेके चले गए, आज सरकार उन्हें दावत दे रही है इस्तना स्कीम के इस्तेमाल करें, 2% पर अपने सारे काले धन साफ करें। कोई आपसे सवाल पूछा नहीं जाएगा, कोई आपकी चोरी नहीं पकड़ी जाएगी। ये स्कीम पाकिस्तान के दयानतदार लोगों के चेहरे पर थप्पड़ मारने वाली बात है कि तुम बेवकूफ हो।
ये जिन साहब ने कहा उनके पास फाइनेंस का कलमदान था, और क्या वो ये कह रहे हैं कि उनकी हुकूमत ने अब थप्पड़ मारा है दयानतदार लोगों के मुंह पे? मुझे यकीन है कि वो इसके खिलाफ वोट नहीं देंगे। वो जो बातें करते हैं शायद उन पे, शायद मैं कह रहा हूं, खड़े हो जाएंगे। और जब उनसे एक सवाल किया गया तो उन्होंने क्या कहा? हजारों ख्वाहिशें ऐसी कि हर ख्वाहिश पे दम निकले। देयर इज नो एमनेस्टी स्कीम अंडर कंसिडरेशन राइट नाउ। उनको तो यही नहीं पता था। मैं उनका नाम नहीं लेना चाहता, मिनिस्टर साहब। सरदार अयाज सादिक साहब 39 मिनट हो गए। मैं बाकियों का टाइम अपने तो आप उसमें से कटवा दीजिएगा। आप हमारे टाइम में से काट विप ने 30 मिनट का कहा था, 39 मिनट हो गए। वो हम अपने आपके कहीं कम कर देंगे, आप फिक्र ना करें। तो मैं उनसे ये पूछना चाहूंगा, ये क्या हुआ, कब हुआ, कैसे हुआ और क्यों हुआ, मिस्टर फॉर्मर फाइनेंस मिनिस्टर? फिर नियाजी साहब ने फरमाया पेट्रोल वो चीज है जो एक आम इंसान इस्तेमाल करता है, एक छोटा किसान इस्तेमाल करता है ट्यूबवेल के ऊपर। ट्यूबवेल के ऊपर नहीं होना चाहिए, एक्चुअली उन्होंने कहा था ट्यूबवेल के ऊपर, तो मैं ऊपर कह रहा हूं, शायद ऊपर बैठ। ट्रांसपोर्टर इस्तेमाल करता है जिससे सारी चीजें महंगी हो जाती हैं। आम छोटे छोटे ताजर अपने जनरेटर के अंदर डीजल डालते हैं। डीजल वो चीज है जिससे सारी चीजें महंगी हो जाती हैं, और ये अगर डीजल नीचे आए तो कीमत इस वक्त 38 रुपए होनी चाहिए। आप सोचा है कि हर चीज नीचे आ जाएगी, तो उन्होंने फिर प्रोटेस्ट करके बिजली के बिल जला दिए, गैस के बिल जला दिए, पेट्रोल के वो जो रसीदें होती थी वो जला दी, और कहते थे अब पेट्रोल डलाते हैं मोटरसाइकिल में 50% टैक्स कटता है, ट्यूबवेल के जनरेटर में डीजल पे 100% टैक्स लगता है। और आपने तो वो टैक्स खत्म कर दिए। बहुत अच्छी आपने इकदाम लिया नियाजी साहब के, आपने वो जो टैक्सेस लगाए थे, जो आप ये बात किया करते थे, वो खत्म कर दिए। और वो एक मौसूफ थे जो कहा करते थे पेट्रोल की जहां बैठते थे वो दरमियाने कद से थोड़े से ऊंचे थे, और मैं सोचता था कि इनसे ज्यादा कॉम्पिटेंट आदमी कोई नहीं है। इतनी खूबसूरत बातें कौमी असम्बली के इजलास में सरदार अयाज सादिक इज़हार ख्याल कर रहे